आपने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? सुनो एक बार ये रिजल्ट देखो। सेम इनकी भी कहानी ऐसी ही थी। इन्होंने एग्जाम से कुछ दिन या सिर्फ कुछ घंटे पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये 5 काम किए और आप इनका रिजल्ट देख ही सकते हो। किसी के 90 तो किसी के 95% तक आ गए। मेरे दोस्त, एनएस बोर्ड की कहानी ना सीबीएसई बोर्ड की तरह नहीं होती। एनएस का एक अलग फॉर्मूला होता है 90 या 95% लाने की। पता है क्यों? आप ये रिजल्ट देखिए। ये स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। एग्जाम दे के जब आया ना, इसका ये कहना था कि जो मैं पढ़ कर गया वो एग्जाम में ही नहीं आया, क्योंकि एग्जाम के बीच में ही मैं अपना आंसर भूल गया था। पेपर मुझे बहुत ज्यादा टफ लगा। मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में रह गया और सबसे एंड में एग्जाम में आंसर लिख कर कैसा आना है मुझे यही समझ में नहीं आया, जिसके कारण से इसके रिजल्ट में SYC लिखाया। और एनएस में SYC का मतलब होता है फेल। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको एक एक करके ये 5 स्टेप के बारे में पता करना है कि इन 5 में करना क्या होता है। एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने पढ़ लिया हो, एग्जाम के कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप जब भी देख रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आपके नेक्स्ट एग्जाम में कितना टाइम बचा हुआ है। लेकिन इससे पहले ये आप नोटिफिकेशन देख लो। मेरे दोस्त, एनएस बोर्ड के अंदर ना 67 और 55% स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। पता है रीजन क्या है? वो ये 5 स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको ये पता है कि चैप्टर्स एग्जाम में कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है। ये एनएस बोर्ड ने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है। सिंपल है, गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए NAVS। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल। क्लिक कीजिए इसके ऊपर। सेकेंडरी यानी 10th होता है और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th होता है। मान लो मैं 12th में हूँ तो मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दिया और देखिए यहाँ पे आपके सामने पूरे सब्जेक्ट आ गए। जो आपके पास है उसकी बुक की PDF आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। देखने टॉप पे लिखा हुआ सिलेबस, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, सैंपल पेपर्स, इस पे क्लिक कर दीजिए। टोटल यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए। देखिए जो सबसे पहला कॉलम है यहाँ लिखा हुआ है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। जो सब्जेक्ट आपके पास है ना उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। मान लो मेरे पास केमिस्ट्री है तो मैंने केमिस्ट्री पे क्लिक किया, ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब देखना इसमें 2 कॉलम है। पहला कॉलम है TMA का। अब इस वाले कॉलम में जो भी चैप्टर्स के नाम दिए गए ना, ये एग्जाम में नहीं आने वाले। इस नोटिफिकेशन में कौन से चैप्टर पढ़ना है ये बता दिया गया है। ओनली पब्लिक एग्जाम वाले कॉलम में जो चैप्टर्स के नेम दिए गए बस आपको यही पढ़ना होता है। इसमें भी कई सारे चैप्टर्स हैं। क्या सारे चैप्टर्स पढ़े? नहीं, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ना। अगर आप सारे चैप्टर के चक्कर में रह जाओगे तो आप भी सेम इसकी तरह मिस्टेक करते होगे। तो मैं आपको एक एक करके 5 स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जिनको करने से 50 to 70 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आगे के आपने सारे स्टेप कर लिए तो 95% कहीं नहीं गए। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। थ्योरी का जो पेपर होगा किस टाइप का होगा, क्योंकि जो आपको मार्कशीट मिलेगी ना, इसमें देखिए थ्योरी, TMA और प्रैक्टिकल, इन तीनों के मार्क्स को टोटल करके ही मार्क्स दिया जाता है। इसलिए थ्योरी के मार्क्स कैसे मिलेंगे? इन क्वेश्चन से। देखिए पूरे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट होता है इसको सेक्शन A कहा जाता है और सेक्शन A में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लंबे लंबे आंसर आपको लिखने नहीं होते, बस 1 वर्ड में आपको आंसर देना होता है या आपको उसमें से ही आंसर चूज करना होता है। जैसे MCQ क्वेश्चन आता है इसमें, तो आपको 4 में से 1 सही वाला आंसर बताना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो आपको फिल करना होगा। ट्रू एंड फॉल्स आएगा तो उन्हीं में से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा, ये बताना है। मैचअप वाले क्वेश्चन आएंगे एंड पैसेज वेस्ट क्वेश्चन आते हैं। आप इन सब के एग्जांपल यहाँ पे देख ही सकते हो। ये हो गया आपका सेक्शन A और सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग यही होता है, क्योंकि ज्यादा लिखना भी नहीं है और कम टाइम में आप इसको कर देते हो। लेकिन जो सेक्शन B होता है इसमें क्वेश्चन आते हैं लिखने वाले। इस तरीके से प्रॉपर आपको आंसर लिखना होता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। ये हो गया 2 पोर्शन। तो सेक्शन A में तो कई सारे आंसर आपके ठीक भी हो जाते हैं अगर आप सही तुक्का भी लगा देते हो, तो उसकी टेंशन होगी नहीं। बस यहाँ पे आपको आंसर करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप वो है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। मेरे दोस्त, मैंने आपके लिए PDF रेडी करी है। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इनको करते हो तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स का जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसमें लेसन 3 और लेसन 6, अगर आप ये 2 चैप्टर्स करते हो तो आपके आएंगे 14 मार्क्स। अगर सेकंड मॉड्यूल में से अगर आप सिर्फ ये 1 चैप्टर कर लेते हो तो आपके आएंगे 6 मार्क्स। सेम ऐसे ही सारे मॉड्यूल में चैप्टर्स बता दिए गए। टोटल 8 से 9 चैप्टर्स होते हैं, 42 मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिकल के 20, TMA के 16 मार्क्स लगा के टोटल 78 मार्क्स आ गए। 75 का क्राइटेरिया आपको पूरा करवा दूंगा ताकि आप JEE दे सको और ये आसानी से आ जाएगा। क्योंकि देखिए चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, मैंने हर मॉड्यूल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये करोगे 20 आ जाएगा, ये चैप्टर्स करोगे 20 मार्क्स आ जाएगा। टोटल इतने बन जाते हैं। और इन PDF के नीचे ये लिखा हुआ भी, मान लो पॉलिटिकल साइंस है, ये मॉड्यूल है, मान लो ये 2 चैप्टर करोगे 14 मार्क्स आएगा।
ये चैप्टर करोगे 15 मार्क्स आ जाएगा। तो इसमें स्पेसिफिक वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए गए और नीचे मार्क्स भी लिख दिया गया है कि कितने मार्क्स आ सकते हैं इन चैप्टर को करने के बाद। तो इन चैप्टर्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, एंड मोमेंट पे ये कर लीजिए। जितने भी ये परसेंटेज आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे यही करके गए थे। और आपको ये करना कैसे, कहां से करना, अभी बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीडीएफ आपको एक एक करके डाउनलोड करनी है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। कहां मिलेगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है कि इन चैप्टर्स में से टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने। चैप्टर्स तो बहुत बड़ा होता है, तो स्पेसिफिक कोई टॉपिक्स मैंने आपके लिए वो भी निकाल दिया। पता है कहां से, पीवाईक्यू को आप देखोगे ना, चेक करोगे, एनालाइज करोगे, जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपके लिए काम किया क्योंकि मेरे को बेशक 2 से 3 महीने लग गए, लेकिन दोस्तों ये पीडीएफ रेडी है। अब इसमें क्या है, देखो सेम, मान लो यहाँ पे टॉपिक्स लिखा हुआ है, टॉपिक्स के आगे क्वेश्चन किस टाइप में एग्जाम में आएगा ये लिखा हुआ है, और कुछ ऐसा डेटा जो आपको याद करना है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सेम ऐसे ही और टॉपिक्स मेंशन कर दिया गया है, क्या पढ़ना है, की पॉइंट्स ये भी मेंशन किया गया है, और पीवाईक्यू या टिपिकल क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं ये भी बता दिया गया है। तो इस पूरे पीडीएफ में हर एक सब्जेक्ट का ये बताया हुआ है। आपको अपने आप से कुछ नहीं करना, बस जो जो टॉपिक्स इसमें बताया गया है वही टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ये रहे वो सारे पीडीएफ, और पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आ जाते हैं हम स्टेप 3 पे। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने चैप्टर्स देख लिया, आपने क्वेश्चन देख लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे एग्जाम में, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप बस उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लो। इसके लिए भी आपको पीवाईक्यू चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपका भाई आपको परेशान नहीं होने देगा। ये भी काम मैंने आपके लिए कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रेडी कर दिए हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा चैप्टर में है क्या, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो ये कहते हैं ना कि अगर कोई मूवी आपने बीच में से देखनी स्टार्ट करी है तो समझ में ही नहीं आएगी, शुरू से देखना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको हर चैप्टर का थोड़ा बहुत पहले समरी दे दिया कि इस चैप्टर में है क्या। उसके बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से, क्या इसके पैसे लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी सब्जेक्ट के हो सकते थे हमने यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है। इसमें क्या है कि पहले चैप्टर की समरी है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। मान लो ये चैप्टर है, पहले समरी पढ़ो, इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर को रीड करो। सेम इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का हमने आपको दे दिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये भी बिल्कुल फ्री है, आप इसके टेंशन मत लेना। मेरे दोस्त, पता आपके लिए मैं क्यों कर रहा हूँ इतना, पता है क्यों कर रहा हूँ? आपके चेहरे की वो मुस्कान ना आपके पेरेंट्स को खुशी देगी। वही एक इंसान जो आपके पापा हैं, पता है बहुत कम एज से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, तब तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। पूछना एक बार, पता है क्यों? इतने पसीने उन्होंने सिर्फ आपके लिए बहाए, आपके करियर, आपके फ्यूचर के लिए। इसलिए अब वो टाइम आ गया कि उनके उस पसीने का कर्ज आप उतार सको। मैं जानता हूँ ये कर्ज इतनी आसानी से नहीं उतारा जा सकता, लेकिन ये 10th 12th अच्छे से एक बार परसेंटेज ला के मार्क्स दिखा दोगे ना उनको, एक बार पापा मम्मी मेरी ये सर्टिफिकेट देखो, वो खुश हो जाएंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 4, इसके बाद एक स्टेप और बचा हुआ है, इसके बाद पूरा गेम पलट जाएगा। सुनिए मेरे दोस्त, स्टेप नंबर 4 का मतलब क्या है, देखिए। आपको पेपर को एनालाइज करना है। पेपर एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि पिछले 10 सालों के पेपर को डाउनलोड करो जो एनएच बोर्ड ने पहले लिया हुआ है स्टूडेंट से, फिर चेक करो कि पेपर का लेवल क्या रहा है। क्या आपको ये खुद करना पड़ेगा? नहीं, आपके भाई ने ये भी कर लिया आपके लिए। मेरे दोस्त, जितने भी लास्ट ईयर के पेपर हैं सबको एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन पेपर डिजाइन के पीडीएफ के अंदर भी आप देख सकते हो कि इजी क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे 24 मार्क्स में, और एवरेज क्वेश्चन जो ना ही बहुत ज्यादा टफ है और ना ही बहुत ज्यादा इजी है, एवरेज है, जिसको आप आसानी से कर लोगे, थोड़ा बहुत भी आप पढ़ लोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो इजीली ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और इन दोनों को मिला ले मेरे दोस्त तो 64 नंबर आपकी कंफर्म है, कंफर्म बता रहा हूं आपको मैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे मात्र 16 नंबर के, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो क्या इससे डरे? बिल्कुल ना डरे। आपको करना क्या है कि जो भी आपको उस टाइम पे समझ आए और सोचना उस टॉपिक से रिलेटेड, आपने कुछ सुना हुआ है, कुछ आपको याद है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, लिख देना। पता है टीचर्स क्या करते हैं, लिखे हुए आंसर के, चाहे आपने गलती क्यों ना लिखा हो, उसके मार्क्स दे देते हैं। और ये बस आप ध्यान रखना। और एनएस में ऐसा ही होता है, एक भी क्वेश्चन जो छोड़कर नहीं आएगा वो इजिली पास भी हो जाएगा, और वो भी अच्छे मार्क्स से। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो कैसा होगा, डिफिकल्टी वाले में, एवरेज वाले में, इजी वाले में, एक बार ये समझ लीजिए। देखिए मेरे दोस्त, कई सारे क्वेश्चन जो होंगे वो विच ऑफ द फ्लोइंग इस तरीके से शुरू किए जाएंगे। कोई डिफाइन से, व्हाट इज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। तो आपको करना क्या, आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स हर चैप्टर का पता होना चाहिए। तो ये पता कहाँ से लेगा, क्या पूरा चैप्टर पढ़े? नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना। आपका ये जो भाई है ना, ये टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं, आपकी टेंशन कम करने के लिए आया है। इसलिए आपको देखना चैप्टर के एंड में व्हाट हैव यू लर्नड, ये समरी होती है। टाइम मिले हल्का सा रीड कर लेना, इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर में क्या है समझ में आ जाएगा। इसके बाद डेफिनेशंस, ये कहाँ मिलेगा, देखना हर चैप्टर के बीच में कहीं हेडिंग या ब्लैक बोल्ड से पॉइंट लिखा होता है, बस हल्के में इनको देखना। चैप्टर की पीडीएफ आपको एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे मिल ही जा रही है, कोई दिक्कत मत लो। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, कई सारी परेशानियों को आपने अब तक झेला है, अब एक बार और झेलना है,
बस जैसे जैसे करके इस बोर्ड से निकल जाओ और जो आप करियर में चाहते हो वो कर लो, क्योंकि ऐसे ही बहुत टाइम आपका खराब हो गया। और जो कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं कर पाए और ना ही कुछ कर पाओगे, उनको बस एक बात कहना है कि वक्त खराब था इसलिए थोड़ा पीछे रह गया। दुनिया ने क्या सोचा कि मैं हार कर बैठ गया। जब शेर 2 कदम पीछे लेता है ना, तो हारने के लिए नहीं, लंबा छलांग मारने के लिए। और यही वो टाइम है जब आपका कम बैक होगा। इसलिए कमेंट बॉक्स के अंदर कम बैक जरूर लिख देना। और इस बार जितने परसेंटेज और जो मार्क्स या जो भी आपके चाहते हैं ना मेरे दोस्त, वो पूरी जरूर होगी। बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से पता चलेगा? हर चैप्टर के एंड में टर्मिनल इन टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से पता चल जाता है। लॉज और प्रिंसिपल पूछे आते हैं एग्जाम में, तो देखना चैप्टर के बीच में एग्जाम्पल्स होता है, ये यहाँ से पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि चैप्टर में कीवर्ड्स होते हैं, कुछ डेफिनेशन होता है एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ये कहाँ से करोगे? तो हमने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। देखिए जो जो चीज मैं फ्री में दे सकता हूँ वो सब कुछ हमने फ्री में दिया, जितनी मेहनत कर सकते थे। लेकिन दोस्त 100+ लोगों की हमारी टीम है, इन्होंने मिलकर रात दिन करके ये नोट्स प्रिपेयर कर लिया है। इसमें क्या है कि चैप्टर के समरी के बाद टॉप MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है। और इसमें एक दो नहीं, लगभग 100 क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। अगर आप चाहते हो तो इस क्वेश्चन बैंक को ले लेना, क्योंकि ये पेड होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट से आप बुक लेने जाओगे, उसका पैसा लगता है, वो नहीं देना आपको। ये आपको मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स होंगे, इसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा ना कि इतना सब कुछ करना है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। कुछ टाइम नहीं लगने वाला। पता है कैसे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ 10 क्लास ऑल सब्जेक्ट की और 95% कंफर्म, क्या बिलीव होगा आपको? ये बिलीव आपको करना होगा, अपने भाई पे ट्रस्ट करना। ये जो परसेंटेज इन स्टूडेंट्स के आए हैं ना, ये हमारे लास्ट ईयर के वो स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ 10 दिनों में पूरा गेम पलट दिया। हमने पता क्या किया है, हर सब्जेक्ट का डे 1, डे 2, डे 3, हर सब्जेक्ट का सीक्वेंस में सिर्फ डे 10 तक 10 क्लासेस आपको दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट की डे 1, डे 2, डे 1, डे 2, डे 3, हर सब्जेक्ट की आपको मिलेगा। और ये है क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स लक्ष्य क्लास 12th के लिए है और उड़ान क्लास 10th के लिए। जो साइंस के स्टूडेंट है वो साइंस के आगे लिंक पे क्लिक करे, कॉमर्स वाले कॉमर्स के आगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स के आगे और 10th वाले उड़ान के आगे लिंक पे क्लिक करे। इससे क्या होगा, आप हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे। मेरे दोस्त कई सारे स्टूडेंट्स पता क्या सोचते हैं, क्रैश कोर्स में अरे 999 लग रहा है, अरे कौन देगा यार, अरे पैसे वैसे नहीं दे मेरे पास, मैं पैसे नहीं दे सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, रिजल्ट के अंदर SYC आया ना, अगर आप फेल हो गए किसी भी एक भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको एग्जामिनेशन फीस पे करना होता है। और वो एग्जामिनेशन फीस इस क्रैश कोर्स से आपको महंगा पड़ेगा। फिर दोबारा एग्जाम दो, टाइम वेस्ट। मैं अपने कोर्स बेच लिए नहीं कह रहा आपको ये। अगर आपको लगता है कि आपने सच में पूरे साल कुछ नहीं किया और जितना कुछ मैंने आपको बताया फ्री मटेरियल देके उससे आप कर सकते हो, तो मेरे दोस्त करो, लेकिन करके दिखाओ। इस बार जो आपसे उम्मीद भी नहीं लगा रखे उनको उनकी औकात दिखानी है, क्योंकि आपका दोस्त जब आपसे वो आगे निकल गया ना, वो हमेशा आपको नीचा दिखाते रहा है। ये भूल मत जाना मेरे दोस्त, बस ये ध्यान रखना। ऑल सब्जेक्ट की 10 क्लासेस है, जिसको आप एक ही दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो या 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आपको मिल जाएगी मेरे दोस्त, अभी भी इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन अब इसके बाद बारी आती है आंसर राइटिंग की। देखिए सेक्शन A स्कोरिंग है। अगर आपको लगता है कि MCQ आप ठीक कर लोगे तो सेक्शन A से स्टार्ट करना। सेक्शन A से क्यों स्टार्ट करना? टाइम कम लगेगा। लेकिन आपको लगता है कि स्टार्टिंग में मेरे आंसर कुछ गलत हो सकते हैं, तो सेक्शन A से कभी मत करना, आप सेक्शन B से करना। सेक्शन B में आंसर लिखना होता है, तो थोड़ा बहुत आप बना के लिख दोगे, यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ गलत होगा स्टार्टिंग में ही तो रायता फैल जाएगा। टीचर को लगेगा स्टार्टिंग में बच्चा गलत कर रहा है, तो ये मत करना, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन A तभी करना स्टार्टिंग में जो 10 मिनट्स आपको मिलता है ना रीडिंग टाइम, उसमें ही आप ये डिसाइड कर लेना कौन सा आप कर सकते हो। हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखना, इस तरीके से हेडिंग बना के पॉइंट्स में लिखना। इस तरीके से मत लिखना पैराग्राफ में, टीचर्स आंसर काट देंगे और मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए हमेशा बुलेट पॉइंट बनाओ, मेन हेडिंग बनाओ उसको एक्सप्लेन कर दो, मेन हेडिंग बनाओ उसको एक्सप्लेन कर दो। आप कहते हो कि हेडिंग कहाँ से उठाए? हेडिंग देखिए जो क्वेश्चन है ना बना हुआ, यहाँ से उठाओ, इसको हेडिंग बना दो, फिर इसको एक्सप्लेन कर दो। सेम यहाँ से पॉइंट उठाओ, यहाँ पे लिख दो, फिर उसके अंदर 2-3 लाइन एक्सप्लेन कर दो। इस तरीके से आपको करना है हर एक क्वेश्चन। अगर मान लो न्यूमेरिकल वाला है तो हर एक स्टेप में जो भी स्टेप बना सकते हो आप, फॉर्मूला लिखो, स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते जाओ, हर स्टेप सोल्व करके दिखाओ, क्योंकि हर एक स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं। ये आप देख के सकते हो, यहाँ तक लिखोगे इतने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ तक लिखोगे इतने मार्क्स मिलेंगे। और स्टेप मार्किंग से आपके मार्क्स नहीं करते, गलत भी लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो मेरे दोस्त आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। कई बार 5 से 10 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। मेरे से आज आप ये डील करो कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आओगे, क्योंकि यानी इसमें फेल वो नहीं होता जिसे कुछ भी नहीं आता। फेल वो होता है जो कॉपी में आंसर छोड़ कर आ जाता है, और ये आपको नहीं करना मेरे दोस्त। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, इनके कुछ वर्डिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज से, डिफाइन से, डिस्क्राइब से। तो इन क्वेश्चन में आपको आंसर कैसे लिख कर आना है, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है।
आप इसको रीड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में भी है और ये रहा हिंदी मीडियम में। अगर क्या है से शुरू हुआ है, परिभाषित करे, वर्णन करे, तो इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है ये आपको इसके अंदर बताना होता है। इससे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कई सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए फ्री सीरीज लॉन्च कर दूं, और तांडव बैच फ्री होता है यूट्यूब पे जिससे हजारों स्टूडेंट्स हर साल पढ़ते हैं, तो मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करूंगा। इसलिए कमेंट में तांडव लिख दो और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता दो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे को, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और जब जब मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ ना, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको रात को नींद ना बहुत मस्त है। बस यही चाहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।